ये चेक करोगे, ठीक है। और कलर से जुड़ा फॉल्ट है तो ये वाली सप्लाइयाँ जरूर चेक करोगे, ये आनी चाहिए माइनस प्लस दोनों पे। मान लो इसमें माइनस वाले प्लस वाले पे वोल्टेज आ रही है और माइनस पे नहीं आ रही है, ठीक है, माइनस पे नहीं आ रही, प्लस पे आ रही है, तो इसका मतलब इस वाली कलर पे जो रजिस्टर लगी है वो ओपन हो गई है। अच्छा, अगर रजिस्टर सही है तो आपकी आईसी गड़बड़ है, तो माइनस प्लस दोनों के लिए वोल्टेज आनी चाहिए। कलर से रजिस्टर उस समय कैसे का चेक करना है, बाहर निकाल के चेक करना है या उससे? नहीं, एलवीडीएस लगे हैं, टेस्टिंग पॉइंट बने होते हैं ना, जैसे ये यहाँ आ रहे हैं डाटा, तो इधर ये टेस्टिंग पॉइंट नहीं बने हुए हैं, तो आप इसके पिनों पे प्लस माइनस सब पे आने चाहिए, और जिस पे भी डाटा नहीं आ रहा है उस पे लगी रजिस्टर या सीपीयू दोनों रजिस्टर तो उसमें लगता होगा, इसमें यहाँ पे भी लगा हुआ होता है, मदरबोर्ड में भी होता है, दोनों में लगे हुए होते हैं, कोई और स्केलर नहीं है यहाँ पे। इसमें सारे हैं, सीपीयू लगी है और देखो सब पे रजिस्टर लगी हुई है, ये रजिस्टर लगी है ना, ये इसी पे लगी हुई है। कैसे लगी हुई है, ये देखो, ये टेस्टिंग पॉइंट कहाँ जा रहे हैं, कलर डाटा वाले ये जा रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये कहाँ आ रहे हैं, ये आ रहे हैं नीचे, ये देखो ये आ गए यहाँ पे, ये आ रहे हैं ना, ये नीचे बाईपास हो रहे हैं ऊपर की तरफ, ये लगी रजिस्टर है। अगर यहाँ आपका जो है प्लस पे वोल्टेज आ रही है, माइनस पे नहीं आ रही, तो उसका मतलब ये रजिस्टर ओपन हो गई है, और या ये सीपीयू ओपन हो गई है। और अब इसके अंदर अगर आपको लेकिन इसमें अगर आपको कॉफ की सप्लाइयाँ देखनी है, ये लगी डीसी, नीचे आ रहे होंगे टेस्टिंग पॉइंट बने हुए हैं, ये रहा VGL यानी कि माइनस वोल्टेज, ठीक है, ये गया VGH का, ये CM नहीं वो वाला, आप अपना काम का देखो, ये आपका VGL, और देखो कहाँ है, एकदम से दिखते हुए तो नहीं है, ये रहा VGH मतलब बूस्ट वोल्टेज, ठीक है, ये भी मिल गई, ये रही AVDD, ठीक है, 10 से 20 वोल्ट, ये भी हो गया आपका, ये रहा VCC 3.3 वोल्ट लिखा भी है यहाँ पे। अच्छा, ये 3.3 लिखा, लेकिन VCC नहीं लिखा है ना, लिखने के लिए दीन ईमान नहीं है, वही कह रहा हूँ ना। तो ये सारी वोल्टेज आपको यहाँ मिल गई, ठीक है ना, कॉफ ऑफ की। और ये रहा गामा सिग्नल, ठीक है, ये ना 8, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन ये V करके लिखा सर, तो कभी LV होगा, कभी V होगा, कभी X भी लिख सकते हैं। आप काउंटिंग देखो, मेन क्या देखो, ये जो काउंटिंग लिखी है और ये टेस्टिंग पॉइंट, तो एक नंबर पे सबसे ज्यादा वोल्टेज आ रही होगी, बाकी टेस्टिंग पॉइंटों पे कम होनी चाहिए। अब कम नहीं हो रही है, अगर किसी पे कम नहीं हो रही है वोल्टेज या आ ही नहीं रही है, वही फॉल्ट है, वही फॉल्ट। उस समय क्या हमको टीवी में क्या फॉल्ट आता, कलर? अब इस पे रजिस्टर लगी हुई होती है ना, देखो ये लगी हुई है, इनमें कोई रजिस्टर खराब हो जाएगी तो आपके वोल्टेज नहीं आएगी। नहीं, इसमें क्या फॉल्ट आता, मतलब पिक्चर बन रही होगी, पिक्चर बनने के अलावा उसमें विद कोई डिस्टर्बिंग होगी, स्लो आ रही होगी, डबल आ रही होगी, या झपकी मार रही होगी, पट्टा आ रहा होगा, या आधी पिक्चर सही आ रही होगी, आधी खराब आ रही होगी, समझ रहे हो ना। मान लो इधर की रजिस्टर 2-3 ओपन अगर हो जाती हैं, तो इस साइड वाली जो पिक्चर है ना उसमें डिस्टर्बिंग होगी, और इधर अगर कॉफ में इधर कुछ पॉइंटों में गड़बड़ है तो इधर वाली पिक्चर में गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, एक बार और समझ लो एक बात को, कि स्क्रीन में फॉल्ट समझा कैसे जाता है। ये देखो स्क्रीन ऐसे, मान लो इसकी ये जो कॉफ लगी हुई है ना, ये साइड में, ये कैसे पिक्चर बनाती है, ऐसे पिक्चर बनाती है, ऐसे, और जो साइड में लगी होती है वो ऐसे पिक्चर बनाती है हॉरिजॉन्टल में। तो फॉल्ट अगर इस तरफ में है, यानी कि पिक्चर ऊपर की सही है, नीचे की गड़बड़ है, या नीचे की सही है, ऊपर की गड़बड़ है, या बीच में लाइन आ रही है, कुछ भी मतलब डिस्टर्बिंग है, तो फॉल्ट इधर वाली कॉफों का हो गया। फिर कहाँ का, इस साइड वाली कॉफ, इस साइड वाला कॉफ तो नहीं है ना, इसका लगी होती है ना, वो देखो लगी नहीं है उसमें। अब जिसमें नहीं लगी है तो उसमें कुछ नहीं हो सकता, ये भी बात क्या हो सकता, जिसमें नहीं लगी है ना तो उसमें साइड वाले फॉल्ट नहीं होंगे। अच्छा, सीधा फॉल्ट होगा, हाँ, सीधे फॉल्ट आप कर सकते हो, उसमें लगी है ना तो आप साइड का फॉल्ट क्लियर कर सकते हो। ओके, उसमें साइड का फॉल्ट कैसे क्लियर करते हो? मशीन वाला भी मना कर देता, अगर उससे कहोगे ना हाँ साइड में कॉफ नहीं तो मना कर देगा, साइड में कॉफ नहीं तो मना कर देगा, नहीं करेगा। अच्छा, तो ये अब इसमें क्या है कि मान लो यहाँ तक पिक्चर सही आ रही है बिल्कुल, यहाँ तक सही है बिल्कुल, ये इतनी सी पिक्चर में या तो आ नहीं रही है, या इसमें कोई डिस्टर्बिंग है किसी तरीके की, थोड़ी गंदी आ रही है, या ओवर ब्राइटनेस है, या स्लो चल रही है, यहाँ की कुछ भी है, तो मतलब इतनी पिक्चर गड़बड़ है ना, तो फॉल्ट इधर वाली का हो गया। फिर कहाँ का, इधर का हो गया। पिक्चर इधर की गड़बड़ है तो मतलब फॉल्ट इधर का हो गया। ऐसे समझते हैं हम, सेट आता है हमारे पास ना स्क्रीन के लिए। अभी गौरव सर ने एक साइड खरीदा था अभी जल्दी में, उसका सेंसवी का, तो उसमें क्या हो रहा था, इतनी पिक्चर एकदम परफेक्ट आ रही थी, एकदम आधी एकदम परफेक्ट आ रही थी, और आधी में क्या था, जो लिखा हुआ था ना वो ऐसे चल रहा था, रोलिंग हो रहा था। कुछ भी हो सकता है स्क्रीन में, कोई गिनती का फॉल्ट नहीं कि यही फॉल्ट आया था, रोलिंग हो रही थी।
तो कुछ नहीं था, तो जो फॉल्ट था हमने उस साइड छेड़ा ही नहीं, हमने सिर्फ फॉल्ट अपना इस तरफ देखा। और देखो इसमें भी वही चीज दिख रही है जो आपको उसमें दिख रही है। देखने वाली क्या बातें होती है, मैंने उस दिन आपको बताई कि ये कॉफ और ये जो पीसीबी है इसके बीच में जरा सा गैप होता है। देखो प्रिंट दिख रहा है ना हल्के से, ये प्रिंट में कार्बन आ जाता है। अच्छा, और आ भी रखा है, देख लो, मुझे दिख रहा है आपको सर, आपको दिख रहा है क्या? दिख रहा है सर। तो वो इसमें सेम उसमें काफी कार्बन था, तो मैंने सिर्फ ऐसे साइड लेके चलते हुए साइड में, ठीक है, पर साइड ऐसे रखा था, ऐसे पलट के रखा हुआ था, तो मैंने ये जो था यहाँ ऐसे लिया और ऐसे 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 कर चलते ही साइड में, और चलते ही साइड में वो भाग गई। स्क्रीन के काम में बारीकी होनी चाहिए। ये कार्बन बनना है ना इन प्रिंटों पे साइडों वाइडों में, ये सर, ये ऐसे साफ करने पड़ते हैं, ये सब बहुत काम बने। ये गामा का फॉल्ट है। क्या है? यही गामा फॉल्ट है। पट्टी आ जाना, पट्टी पिक्चर डिस्टर्ब है, ये सब गामा का फॉल्ट होगा। अब पिक्चर ब्लैंक आ रही है तो ये सप्लाई के फॉल्ट है आपके, मतलब इस सेक्शन के। ब्लू रोस्टर आ रहा है तो भी इस सेक्शन का फॉल्ट है। ब्लू कलर मतलब रुक गया ऐसे करके, मतलब खाली ब्लू रोस्टर आ रहा है, उस पर कोई OSD फंक्शन नहीं आ रहा है, कुछ भी मतलब OSD नहीं हो रही उसमें। वो DC का फॉल्ट है। DC ऐसी का फॉल्ट नहीं, मतलब सप्लाई का फॉल्ट है या सेक्शन का, ये इतने सेक्शन का सप्लाई का। ओके सर, फिर बायोस का क्या काम है? केबी का फॉल्ट है। अगर पिक्चर व्हाइट आ रही है, ठीक है, या डबल वगैरह आ रही है, ये सब आ रही है, तो ये आपका इधर का फॉल्ट है। डबल का फॉल्ट इधर का भी होता है, क्योंकि CKV सिग्नल जो है यहाँ दो जुड़े हुए होते हैं। ओके सर। लेकिन पिक्चर ब्लैंक आ रही है, फॉल्ट यहाँ का, आप यहाँ से देखोगे। ओके। सप्लाइयाँ चेक करोगे, अगर सप्लाइयाँ बन रही हैं तो वो कॉफ का भी फॉल्ट हो सकता है। उसके अलावा और भी कई तरीके हैं जो मैंने आपको बताया, यही कि कॉफ जली हुई तो नहीं है, यहाँ कार्बन तो नहीं है, यहाँ पे बहुत अच्छे से देखना पड़ता है बारीकी से। या ये साइड में ये प्रिंट होते हैं, ये देखो, ये यहाँ पे जो है प्रिंट गए हुए होते हैं, स्कॉफ से प्रिंट जाते हैं यहाँ साइडों में, समझ रहे हो? तो ये हमें ऐसे छू के देखना पड़ता है। जहाँ हीटिंग होगी मतलब वहाँ स्पार्किंग है, बस ये पहचान है। हाथ से देखने की जरूरत नहीं, सीधी उंगली को अपने आराम इस पे ऐसे फिराओ, जहाँ पे भी स्पार्किंग होगी वहाँ पता लग जाएगा कि यहाँ स्पार्किंग है, आपकी उंगली जलेगी वहाँ पे। सर मान लीजिए इसमें ये कलर रेड कलर नहीं आ रहा या ब्लू कलर नहीं आ रहा, तो इसका तो ये हाँ LVDS का फॉल्ट है, या कनेक्टर का, या कार्बन का, ठीक है ना। ओके, ब्राइटनेस का कोई टेस्टिंग पॉइंट पे अपनी सीधा वोल्टेज चेक करो। ओके। अगर वो परफेक्ट बन रही है तो CPU रीसोल्डिंग करो। ओके। ये रजिस्टर चेंज करो, ठीक है। जो फॉल्ट इतने का ही हो गया, वो ओके सर, कलर से जुड़ा है। यहाँ का भी हो सकता है, वो आपको चेक करना ही पड़ेगा। मैंने से ये नहीं तय होता कि ये फॉल्ट किस जगह का है, ये जरूरी नहीं है। तय ये होता है कि आप जो फॉल्ट आ रहा है उस पर ना ध्यान देके आप जो आपकी वोल्टेज है उन पे ध्यान दो। ओके सर। कि जो फॉल्ट आ रहा है वो किसी ना किसी गड़बड़ी से आ रहा होगा। ओके। समझ रहे हो, इससे फॉल्ट होता है। मान लो पिक्चर व्हाइट आ रही है तो आप ये नहीं कह सकते कि व्हाइट पिक्चर से खराब है या कुछ है, ऐसा नहीं होता है। व्हाइट पिक्चर आ रही है, आप अपनी सप्लाइयाँ चेक करो, हो सकता है अगर इसकी माइनस वोल्टेज नहीं आएगी तब भी पिक्चर व्हाइट हो जाएगी। ओके। तो आप वो चेक करो। अगर इसकी सप्लाइयाँ वगैरह सब सही बन रही है, कॉफ में कोई स्पार्किंग वगैरह नहीं, तो आप डाउट कर सकते हो कि यहाँ CPU से गड़बड़ है। सर बायोस प्रॉब्लम होगा तो क्या कौन सी प्रॉब्लम आ सकता है? व्हाइट पिक्चर आती है, बायोस प्रॉब्लम होता है। व्हाइट पिक्चर में सॉफ्टवेयर डाला भी जाता है, इसलिए। अच्छा, व्हाइट पिक्चर में पिक्चर में इसलिए सॉफ्टवेयर डाला इसका सॉफ्टवेयर कैसे? पिक्चर का उल्टा होना, सीधा होना, सब ये सारे सॉफ्टवेयर इसी में ही होते हैं। अच्छा। वो कहाँ से मिलता है इसी का? नहीं, वो आप नीचे डालो, नीचे से होता है। हाँ, नीचे ही सॉफ्टवेयर डालते हो ना मदरबोर्ड में, उसी से लोड होता है इसके अंदर। अच्छा, इसका तो चेंज करने के बाद लोग वो वीडियो में दिखाते हैं ना, इसको निकाल के करा, तो ऐसे टाइम पास कर रहे हैं हमारे। क्या होता है, जो नीचे जो बोर्ड होता है उसमें सीरियल डाटा जो है वो ऊपर आता है। यहाँ पे सीरियल डाटा क्लॉक के पॉइंट होते हैं, वही सीरियल डाटा क्लॉक इसमें आता है, वही इसी में जुड़ा हुआ होता है। तो जब आप नीचे डालते हो तो वही सेट हो जाता है सॉफ्टवेयर। उसके लिए ये नहीं है कि आपको इसमें करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, बेकार की बात है। अगर पिक्चर व्हाइट आ रही है तो आप नीचे आप अपना जो है बायोस में सॉफ्टवेयर डालो, पिक्चर सही हो जाएगी। अगर उसका फॉल्ट होगा तो अगर बायोस सॉफ्टवेयर से जुड़ा फॉल्ट है। ये मेरे पास एक ही है, सबसे मेन और खास मकसद बस यही है कि ये सप्लाइयाँ आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ओके सर, ठीक है ना, और बारीकी से चेक करना चाहिए। ओके। ये इसमें आखिर नजर का खेल है बस। ओके सर। कल वो रात को 2 जने सप्लाई रिपेयर कर रहे थे, 2 फॉल्ट निकले, दोनों मैंने यहीं से बैठ के बता दिया। सिर्फ क्या था, वो चूक कहाँ रहे थे, नजर में चूक रहे थे बस। वो नजर से नहीं देख पा रहे थे कि हो क्या रहा है। उनकी नजर में एक जगह शोल्डिंग लगी थी, लेकिन जब मैं बैठा मैंने देखा, मुझे शोल्डिंग लगी दिखी नहीं थी, मैंने शोल्डिंग मारी, प्लग लगाया, हो गया। तुम तो थे सर यहाँ पे, नहीं तुम चले गए थे, वो आए यहीं बैठे थे। तो ये है कि नजर बहुत तेज होनी चाहिए, आप नजर में चूक जाओगे अगर इसके फॉल्ट में चूक। सर इनके फ्यूज चला गया तो उसको कोई सप्लाई नहीं आता? फ्यूज चलेगा तो कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा।
फ्यूज चला गया तो ये सप्लाई यहीं रुक गई, कुछ भी नहीं आएगा। ये सब डाटा फाटा, ये डाटा तो आएंगे, बाकी कुछ ये supply VCC नहीं ग्राउंड इसी में जाता है ना, DC to DC में जाता है ना? हाँ इसी में जाती है, Okay. इसमें मिल जाएगी, CPU मिल जाएगी, सीधा यहीं आएगी। थ्री वाली तो इसी में सब CPU इसी में में है, क्लॉक वगैरह सब CPU में। खाली एक सप्लाई आएगी इसके अंदर। और कई बार ये भी होता है कि ये सप्लाई इस पे आ रही है और ये कोई सप्लाई नहीं बन रही है, ठीक है, सिर्फ 3.3 बन रही है, तो ये भी बात है, CPU से एक इनेबल सिग्नल जो है इससे कनेक्ट होता है। जब ये CPU कनेक्ट होती है ना, तभी इस IC को ऑन करेगी, तभी ये वोल्टेज बनेगी। तो अब उस समय क्या अगर किसी करना? कंडीशन में कोई भी सप्लाई नहीं बन रही, सिर्फ 3.3 बन रही है, हाँ। बाकी कोई नहीं बन रही, हाँ। तो आप जरूरी नहीं है कि ये IC ही खराब है, CPU भी खराब हो सकती है, क्योंकि अच्छा। CPU से इनेबल सिग्नल नहीं आ रहा होगा। अच्छा। कुछ कंडीशन होती है, उस समय उस अंदाजा समय लगा होगा। CPU चेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता, ये तजुर्बे होता है आपके। क्या होता है? तजुर्बे होता है, ये आपको कोई नहीं बता सकता कि आपको कब क्या करना है। सर मान लीजिए मैं ये जो भी है मैं बाहर रिपेयर कर रहा हूँ, मैं ये पत्ता में पूरा मैं काम ही नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब मेरे को लगा ये पत्ता पूरा खराब है, तब उस समय क्या करना? पता मशीन पे जाएगा, मिशन पे ले जाएगा, ये नया पत्ता लगेगा, मिल जाएगा। मशीन पे जाओगे, वो मशीन वालों को भी पता नहीं होता है कि इसमें दिक्कत है, इसमें ज्यादातर हाँ। कुछ कंडीशन है जिनमें उन्हें पता होता है कि नहीं यही खराब है, हाँ। तो पहले PCB बदलते हैं, नई बात बनती है तो फिर कॉप चेंज करते ये हैं। PCB मिल जाता है ना, सेम वो PCB? उनके पास होता है, आपसे कोई मतलब नहीं। ओके। ये कितने का होगा सर PCB? वो 60 रुपए इंच लेते हैं, PCB कितने को आता हो वो 60 रुपए इंच लेंगे, चाहे कॉफी सारी बदल दें या ऐसे बदल दें। उसमें वो PCB में सारा मिल जाता है, गामा का ये सब कुछ? इसमें उसमें टीकान वाली लगाना पड़ता है या कुछ? अरे आपको क्या करना है इस चीज से? नहीं पूछ रहा हूँ। आपसे ये नहीं हुआ ना, मशीन वाला करेगा, वो तो उसकी हेडेक है ना, वो कैसे करता है, नहीं कर कि वो नहीं, कहाँ से वो लाता है, कैसे लाता है, वो जो करता था। इसमें लगा है सेम लगा देगा। अब इसमें मान लो कोई दिक्कत है, आपको नहीं मिली, तो वो भी नहीं ढूंढेगा, वो तो सिर्फ इसको निकाल के दूसरी लगा देगा इसकी जगह। नहीं ओके सर। मशीन ले लेना 6 लाख की है।